गुड मॉर्निंग साथियों, मैं टीपी गंगवार आज के इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फिलॉसफी। फिलॉसफी पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है जिसको कवि नज़ीम इज़ेकियल ने लिखा है और ये पोएम आपके एलटी एग्ज़ाम में लगी हुई है। साथियों, ये पोएम 4 स्टैंजा में है, हालांकि इसके 4 स्टैंजा और प्रत्येक स्टैंजा में इसके 5 लाइन्स हैं, तो कुल टोटल लाइन्स इसमें 20 हैं, यानी 20 लाइन हैं। तो साथियों, इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है फिलॉसफी। कवि कह रहे हैं कि देयर इज़ ए प्लेस, एक ऐसी जगह टू विच आई ऑफन गो, एक ऐसी जगह टू विच आई ऑफन गो, अक्सर मैं वहाँ जाता रहता हूँ। यानी एक ऐसी जगह अक्सर मैं वहाँ जाता रहता हूँ। ऑफन माने अक्सर, आई गो मैं जाता रहता हूँ। नॉट बाई प्लानिंग टू, उस जगह को जाने की मैं कोई योजना नहीं बनाता हूँ, अक्सर फिर भी जाता रहता हूँ। कवि का कहने मतलब है मैं योजना नहीं बनाता हूँ, कोई प्लान नहीं बनाता हूँ, फिर भी मैं अक्सर जाता रहता हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वो कौन सी जगह हो सकती है कि मैं योजना नहीं बनाता हूँ, अक्सर मैं जाता रहता हूँ। तो साथियों, वो जगह जो कवि बात कर रहा है वो है आपका मन। मन एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई योजना नहीं बनाई जाती है, बल्कि मन में जो जाने के जो विचार हैं वो हमेशा आते रहते हैं। तो विचार एक ऐसी चीज़ है, तो विचारों के माध्यम से कवि हमेशा अपने मन के अंदर हमेशा जाता रहता है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा विचार कभी रोकने वाले नहीं हैं, अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, करें बट बाय ए फ्लो, हालांकि इन विचारों का संचार हमेशा बना रहता है। मेरे मन में जो विचार हैं हमेशा आते रहते हैं, तो उन्हीं विचारों की बात कर रहा है जो उसके मन में आते रहते हैं। अवे फ्रॉम ऑल एक्सटेंस, एक्सटेंट माने धरती की वो जगह जहाँ से वो जगह बहुत दूर है। तो कभी कह रहा है मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जो धरती की तमाम सांसारिक चीज़ें हैं उनसे वो बहुत दूर है, और वास्तव में दूर है, क्योंकि मन तो एक अलग चीज़ है। टू ए कोल्ड, जहाँ शांति रहती है। ठीक है, जहाँ शांति रहती है, मन एक ऐसी जगह है जहाँ शांति रहती है, खामोशी रहती है। ठीक है, तो वास्तव में वो धरती की तमाम चीज़ों से बहुत दूर है और ऐसी जगह है जिसको ना कोई देख सकता है ना छू सकता है। तो ऐसी जगह की जो कवि है वो बात कर रहा है। लूसिडिटी, लूसिडिटी का मतलब ये बात स्पष्ट है, होज विल इज अनकंट्रोलेड, मन की जो इच्छा है वास्तव में वो अनियंत्रित है। हालांकि मन पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि मन में अक्सर विचार आते रहते हैं। तो इन्हीं विचारों की बात कवि कर रहा है जो कि मन के अंदर आते रहते हैं। हियर द मिल्स ऑफ गॉड, ये वास्तव में एक भगवान की चक्की के समान है। आर नीवर स्लो, जो कभी धीमे नहीं पड़ते हैं। वास्तव में ये विचार हमेशा आते रहते हैं और भगवान की चक्की के समान है जो कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा चलते रहते हैं। आगे कवि कह रहा है लैंडस्केप इन इट्स जोग्राफिकल प्राइम, वास्तव में एक प्रकार से देखा जाए एक भौगोलिक तस्वीर के समान है। मन एक भौगोलिक तस्वीर के समान है जिसमें तमाम तस्वीरें आती रहती हैं संसार में। इसी प्रकार से मन है जिसमें तमाम प्रकार की तस्वीरें, विचार हमेशा आते रहते हैं। तो मन को एक जोग्राफिकल क्षेत्र बताया गया है जो कि एक वास्तव में जिसमें विचार रूपी तस्वीरें आती रहती हैं। आगे कह रहे हैं डिस्टर्ब टू दी सो, जो कि वास्तव में जहाँ पर विचार होते हैं वो अनेक तरह के विचार आते रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सो वो घुले मिले रहते हैं, नहीं डिसॉल्व माने घुले मिले रहते हैं, टू सो माने घुले मिले माने दिखाई देते रहते हैं। इट्स क्विंटेसेंशियल स्लाइम, अपनी जो है एक प्रकार से स्फुटता के तौर पर, जो संचार के तौर पर हमेशा मन के अंदर आते रहते हैं। ए मिलियन स्टार्स आर बोल्टेड आउट, जिस तरह से आसमान में लाखों तारे चमकते हैं और बुझते रहते हैं बादलों के आहट में, उसी प्रकार से मन के अंदर बहुत सारे विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो कवि ने आसमान के तारों के समान अपने मन के विचारों को बताया है। जिस प्रकार आसमान में तारे चमकते और छुपते रहते हैं, उसी प्रकार से मन के अंदर विचार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कभी कह रहा आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आप इट्स हिस्टोरिक पैशन, ये सब एक ऐतिहासिक भावनाओं के तौर पर हैं। जिस तरह से इतिहास की जो भावनाएं, जो घटनाएं चलती रहती हैं, उसी प्रकार से एज ए बिलिंग, एक प्रकार से अपना देखा जाए एक प्रकार से एक
कड़ी है, ठीक है, एक प्रकार से कड़ी के समान है जो कि आते रहते हैं, ठीक है। दैट हैपेंड टू द सैड आइस ऑफ टाइम, जो कि भूतकाल की जो पुरानी घटनाएं होती हैं जो हमारे मन में समय के अनुसार हमारी नज़रों में हमारे मन के अंदर आती रहती हैं और दुखी बना देती हैं, उसी प्रकार से कवि बता रहा है। बट रेसिड्यूस ऑफ मीनिंग, कह रहे रेसिड्यूस कभी पूर्ण ना होना, आप मीनिंग माने अर्थ, किसी चीज़ का अर्थ पूर्ण हो ही नहीं सकता, टिल रिमेन, वो कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। तो कभी के कहने वाला है कोई चीज़ हो, किसी का भी कितना भी अर्थ ढूंढो, चाहे कोई भी अपने अपने तरीके से अर्थ ढूंढे, लेकिन अर्थ उसका कभी पूर्ण नहीं होता है, वो अर्थ हमेशा उसका अधूरा ही रहता है, ठीक है। तो मीनिंग माने अर्थ होता है और रिड्यूस माने कम रहना, हालांकि किसी चीज़ का अर्थ कितना भी ढूंढो लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाता। एज डार्केस्ट माइथ मेंडर, जिस प्रकार से कोई पौराणिक कथा होती है, हम उसको याद करें और फिर पुनः वो जाती रहती है, हालांकि माइंड से निकलती रहती है। थ्रू द पेन, हालांकि जो कि माइंड में आती तो हमारे लिए एक दुख और पीड़ा उत्पन्न करती है। टावर से फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट, और प्रकार से देखा जाए कि एक प्रकार से एक फार्मूला के रूप में, एक सूत्र के रूप में, अंतिम लड़ाई के रूप में इस चीज़ को देखा जाता है। आगे कभी कह रहे हैं व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कि जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन ना कर पाएँ, समझा ना पाएँ, डू नॉट एक्सप्लेन, उस चीज़ को मत समझाओ, यानी उस चीज़ को समझाना ठीक नहीं है। द मुंडेन लैंग्वेज, हालांकि जो सांसारिक की चीज़ें हैं जो संसार में आती रहती हैं अपनी लैंग्वेज के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, ठीक है। आप द सेंस ऑफ सिंग्स, वो आप अपनी अनुभूति में गाते रहते हैं, उनको गुनगुनाते रहते हैं। इन आउन इंटरप्रेशंस का मतलब होता है, जैसे कि आपको बता दें सोच, जैसे अपनी सोच में इस तरह के विचार आते रहते हैं। कॉमन थिंग्स, एक महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में, हालांकि विचार एक ऐसी चीज़ है जो कि महत्वपूर्ण है और वास्तव में जो कि मन में सोच में आते रहते हैं। एंड करें बिकम बाई वर्च्यू ऑफ देयर कॉमन सेंस, और वास्तव में अपने आप एक गुण के तौर पे, एक काबिलियत के तौर पर एक महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यानी एक बहुत प्रकार से कॉमननेस, एक प्रकार से महत्वपूर्णता के तौर पर वो एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एन आर्गूमेंट अगेंस्ट, आर्गूमेंट माने जो बातें होती हैं, जो तर्क वितर्क होते हैं, अगेंस्ट द नेकेड, ठीक है, करें नेकेडनेस, वो चीज़ें होती हैं जो तर्क के तौर पर हमेशा उजागर होती रहती हैं, यानी संसार में आगे बढ़ती रहती हैं। दैट डाइस आप कोल्ड टू फाइंड, जिनको वास्तव में एक प्रकार से एक ठंड के तौर पर, यानी कोल्ड के तौर पर, एक शांति के तौर पर, एक जो है शांति के तौर पर उस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं। द ट्रुथ इट्स ब्रिंग, हालांकि देखा जाए सच्चाई वो होती है जो वास्तव में हमारे मन में आती है। तो साथियों, ये पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद।